हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन अप स्टडी। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहला वर्ड जो हमें सीखना है वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या है? हमारे पृथ्वी के अध्ययन, हमारे पृथ्वी के स्टडी का जो फील्ड है, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। उसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजी, उस साइंस को हम लोग कहते हैं जियोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं को, इंटरनल स्ट्रक्चर को, हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने का जो साइंस है या फिर जो फिजिकल ज्योग्राफी का ब्रांच है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मूलतः जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है उसे हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। ठीक है, यह है कोर। पृथ्वी का ऊपरी सतह, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये है क्रस्ट। और क्रस्ट जो होता है ये 0 किलोमीटर से लेके 34 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, मतलब 0 से 34 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगा मेंटल। क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई? मेंटल। ठीक है, वो वाला मेंटल नहीं, पागल वाला। ठीक है, नेक्स्ट 2900 किलोमीटर के बाद 6400 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलेगा कोर। ठीक है, और ये आउटर कोर इनर कोर क्या है, सब सब समझाऊंगा, टेंशन मत मत लीजिए। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आगे सब कुछ आएगा। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, अगर ये हमारा पृथ्वी का एक हिस्सा है तो जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है 0 से 34 किलोमीटर तक, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच का जो लेंथ है, जो एरिया है, जो जोन है, इसको हम लोग कहते हैं मेंटल। ठीक है, और 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर का जो एरिया है, जो जोन है, इस जोन को हम लोग कहते हैं कोर। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट मूलतः किन चीज़ों से बना हुआ है? तो ये जो क्रस्ट है ये बेसिकली सियाल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सियाल से। ठीक है, जो मेंटल है ये बेसिकली बना हुआ है सीमा से। अब ये क्या होता है सीमा सियाल, सब कुछ समझाऊंगा। और ये जो कोर बना हुआ है ये नीफे से बनाया बनाया हुआ है। ठीक है, सर सियाल का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। जो हमारा क्रस्ट है वो मूलतः उसमें सबसे मेजर एलिमेंट जो पाया जाता है वो सियाल पाया जाता है, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। इसके अलावा जो मेंटल है, मेंटल ये वाला मेंटल बीच वाला लेयर, ये जो लेयर है इस लेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इसके अलावा जो कोर है हमारा, ठीक है, जो कोर है, कोर में, कोर जो है ये सबसे निचली वाला, सबसे सबसे नीचे वाला जो है, दिस इज कोर। ठीक है, कोर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है निफे, दैट इज निकल एंड आयरन। ठीक है, निकल एंड आयरन। आई होप क्लियर होगा। इसके अलावा क्रस्ट भी दो टाइप का होता है, मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट पार्ट और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे ऊपरी भाग जो है होता है पृथ्वी का, उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में से भूपर्पट्टी कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट जो होता है ये मूलतः दो टाइप का होता है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होता है ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में डिफरेंस क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और ओशनिक क्रस्ट जो होता है ये ओशंस में पाया जाता है। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में वो कुछ इस प्रकार है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सियाल का बना होता है, दैट इज सिलिका या फिर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये दो चीज़ों से बना हुआ होता है। लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट है वो हमारा सीमा का बना होता है, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम।
ठीक है, और ये फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक और चीज़ पूछा जाता है कि हमारे अर्थ के इंटरनल पार्ट में, अर्थ के किस इंटरनल पार्ट में मेटल्स मिलता है। तो अर्थ के क्रस्ट में हमें मेटल्स देखने को मिलता है, मेटल्स मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रस्ट का वॉल्यूम कितना है। तो क्रस्ट का वॉल्यूम है 1%। ठीक है, मतलब पूरे आंतरिक संरचना का, पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर का 1% वॉल्यूम है क्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है मेंटल। ठीक है, मेंटल क्या है? तो मेंटल जो है ये मेन सोर्स ऑफ मैग्मा है। ठीक है, मतलब मेंटल ही वो रीज़न है, ये मेंटल है हमारा, लेट मी चेंज द पिन, ये मेंटल है। ठीक है, मेंटल ही वो रीज़न है जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है। अब ये मैग्मा क्या है? ठीक है, नया वर्ड आया मैग्मा, सुनिएगा ध्यान से। एक वर्ड होता है मैग्मा, एक वर्ड होता है लावा। ठीक है, इन दोनों वर्ड में बहुत कंफ्यूज होते हैं आमतौर पर, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। मैग्मा मतलब होता है पिघला हुआ रॉक जो जमीन के अंदर है। ठीक है, मॉल्टन रॉक्स जो कि जमीन के अंदर है, सरफेस के नीचे है, जब तक वो नीचे है, मॉल्टन फॉर्म में है, उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। लेकिन यही मैग्मा जब बह के अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, यही मैग्मा जब बह के अर्थ के सरफेस पर आ जाता है, इसी मैग्मा को हम लोग लावा कहने लगते हैं। ठीक है, इसे हम लोग लावा कहने लगते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मैग्मा? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोल्टन एंड सेमी मोल्टन रॉक फाउंड बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और व्हाट इज लावा? व्हेन मैग्मा फ्लोज ऑन टू द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। ठीक है, इसके अलावा अगर सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि मैग्मा और लावा इन दोनों में ज़्यादा गर्म कौन सा है, तो एक बारी सोच के देखिएगा कौन सा गर्म है। ठीक है, मुझे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मैं सिंपल सा चीज़ बोलूँगा, भैया मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म है लावा के कंपैरिजन में। अब आप लोग बोलोगे कैसे? मैग्मा कहाँ है? पृथ्वी के अंदर है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर में प्रेशर के कारण, दबाव के कारण वहाँ पे हीट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। लेकिन जब ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग लावा कहते हैं, ये लावा कहो या फिर अर्थ के सरफेस पे आने वाला मैग्मा कहो, दोनों इक्वल है। जब ये लावा अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा तो अर्थ के सरफेस पे ये कूल डाउन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है वो रिलीज हो गया, तभी तो वो अर्थ के सरफेस पे आया। तो मैग्मा के कंपैरिजन में लावा जो है वो कूल होगा और मैग्मा जो होगा वो हॉट होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मेंटल, सॉरी यहाँ पे मैग्मा नहीं होगा, मेंटल होगा। मेंटल में मेजर एलिमेंट कौन सा है? तो सीमा है, दैट इज सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखिएगा कि मेंटल जो है ये तीनों में से, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला जोन है। ठीक है, और यह अप्रॉक्सीमेटली 83.09% एरिया को, वॉल्यूम को कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कोर की तरफ। ठीक है, कोर जो है सबसे निचला भाग है। ठीक है, सबसे निचला भाग। और कोर जो होता है वो मेनली मूलतः निफे का बना होता है। ठीक है, निकल आयरन। ठीक है, कोर का एक और नाम है बेरिस्फेयर। ठीक है, बेरिस्फेयर। और कोर का जो वॉल्यूम होता है वो 13% होता है। इसके अलावा कोर को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर जो होता है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा आउटर कोर को हम लोग आउटर बेरिस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, और इनर कोर को इनर बेरिस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा जो फैक्ट हमें याद रखना चाहिए कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हमसे कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है? मेंटल का, उसके बाद है कोर का, और उसके बाद है क्रस्ट का। ठीक है, मेंटल का है 83.6%, कोर का है 13% और क्रस्ट का है 1%। ठीक है सर, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग फर्दर और कोर को, मेंटल को और
क्रस्ट को और फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जो हमारा मेंटल है, कौन सा पेन लूँ, ये चलेगा, चलिए ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा नहीं दिख रहा, हाँ ये दिखेगा आई गेस। ओके, चलो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे से। हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट ये सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट है, हमारे पृथ्वी का सॉलिड पार्ट है। लेकिन क्रस्ट के थोड़ा नीचे भी हम लोग जाते हैं ना, थोड़ा नीचे मतलब क्रस्ट कहाँ से कहाँ पाया जाता है, क्रस्ट जो है ये 0 किलोमीटर से 34 किलोमीटर तक पाया जाता है। लेकिन 34 किलोमीटर के बाद भी अगर जाए ना, अप टू 100 किलोमीटर, मतलब अगर हम लोग 0 से 100 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर भी जाए ना, तो भी हमें पृथ्वी जो है वो सॉलिड ही नज़र आता है। और इसको पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ये है लिथोस्फेयर। ये क्या है मेरे भाई, लिथोस्फेयर। ठीक है, तो व्हाट इज लिथोस्फेयर। अब देखो ध्यान से, 0 से 34 किलोमीटर किस में आ रहा था, क्रस्ट में, और 34 से 100 किलोमीटर किस में आ जाएगा, मेंटल से, या फिर कह लो अपर पार्ट ऑफ मेंटल। ठीक है, तो लिथोस्फेयर क्या कहलाता है सर, लिथोस्फेयर कहलाता है इट इज द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ एंड सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। क्लियर, एग्जाम में काम आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सो व्हाट इज लिथोस्फेयर, इट इज द क्रस्ट एंड सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल एंड इट इज इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, जो हमारा मेंटल है, मेंटल को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। मेंटल जो है ये दो हिस्सों में बांटता है। ठीक है, सबसे पहले ये है अपर मेंटल और नीचे वाला है लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो है इसमें हमारा कुछ हिस्सा लिथोस्फेयर का आ जाएगा, और इसके अलावा जो हिस्सा होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्थेनोस्फेयर। स्थेनोस्फेयर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, स्थेनोस्फेयर क्या होता है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, ये मेंटल के अपर पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, और ये सेमी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ये सेमी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अच्छा, स्थेनो, स्थेनो का मतलब क्या होता है, स्थेनो का मतलब ही होता है दुर्बल, दुर्बल, वीक। ठीक है, तो ये जो स्थेनोस्फेयर है ना, ये बहुत ही वीक होता है, और यहीं से, यही स्थेनोस्फेयर फट के नीचे से मैग्मा हमारे क्रस्ट में डिलीवर होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है मैग्मा का। ठीक है, समझ में आया सबको। इसके अलावा एक और चीज़ है कि लिथोस्फेयर जो है वो हमारे स्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, ऊपर में है लिथोस्फेयर, उसके बाद आता है स्थेनोस्फेयर। ठीक है, चलिए, लोअर मेंटल जो है इसे हम लोग मीजोस्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोस्फेयर। ठीक है, व्हाट इज मीजोस्फेयर, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल, और ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आउटर कोर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इनर कोर जो है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और इलाबोरेट करने की कोशिश करूं तो एक मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए, तो हमारे पास एक न्यू पेज है, तो इस पर थोड़ा कलाकारी करते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, हमने यह पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है यह है, चलो बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको बना लेते हैं, दिस इज आवर पृथ्वी का हिस्सा। ठीक है, यह है ऊपर जहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। पृथ्वी का जो सबसे सबसे ऊपरी हिस्सा है जो कि 0 से 34 किलोमीटर तक है, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्रस्ट। ठीक है, 34 किलोमीटर से 34 किलोमीटर से लगभग 2900 किलोमीटर का जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, इसे हम लोग मेंटल कहते हैं। ठीक है, और 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर, दैट इज 6400 किलोमीटर, ये जो हिस्सा है इसे हम लोग कोर कहते हैं, इसे हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बोला कि मेंटल को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, ये वाला है अपर मेंटल, ऊपर वाला अपर मेंटल, और नीचे वाला लोअर मेंटल। ठीक है, लोअर मेंटल, समझ में आया सबको। अब एक और चीज़ यहाँ पे हमने समझा कि जो क्रस्ट है,
उसके साथ साथ अगर आप 100 किलोमीटर तक जाएंगे, दैट मीन्स 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक जाएंगे, तो जो हमें भूमि का हिस्सा मिलेगा वो सॉलिड मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर क्या है? तो देखो, लिथोस्फेयर में क्रस्ट भी आ जा रहा है एंड सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल आ जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज लिथोस्फेयर? इट इज क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, इसके अलावा ये जो बाकी हिस्सा बच गया ये है स्थेनोस्फेयर। ठीक है, स्थेनोस्फेयर जो कि अपर मेंटल का हिस्सा है। लोअर मेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मीजोस्फेयर। अच्छा, मीजोस्फेयर किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। और स्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इसके अलावा हमने कोर को भी दो हिस्सों में बांटा था। ये हमारा आउटर कोर है और ये हमारा इनर कोर है। आउटर कोर जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? ये हमें लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। इसके अलावा इनर कोर जो है ये हमें सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एग्ज़ाम में एक दो और फैक्ट्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं और ये फैक्ट्स हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला चीज़ पूछा जाएगा कि हमारे पृथ्वी पर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखता है, सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट सब्सटेंस है हमारे पृथ्वी पे, तो वो है ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे पूरे पृथ्वी पे, पूरे अर्थ अर्थ में, होल अर्थ, पूरे अर्थ में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है या फिर सबसे ज़्यादा एबंडेंट है। एबंडेंट का मतलब ही होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखेंगे, ये जो टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में दिया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि पूरे पृथ्वी पर, होल अर्थ, पूरे पृथ्वी पर कौन कौन सा एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट है। और इस टेबल में क्या दिया हुआ है कि हमारे अर्थ क्रस्ट पर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एबंडेंटली पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अर्थ में पूरे अर्थ में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो वो है आयरन। ठीक है, और कितना पाया जाता है सर? 35% पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट पाया जाता है? 30% पाया जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन 15% पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम 13% पाया जाता है। इसके अलावा निकल जो कि 2.4% पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम में ये आपको याद रहे ना रहे, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम में आपसे पक्का पूछेगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन। वो है ऑक्सीजन। कितना अमाउंट है? 46%। इस डेटा को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है सिलिकॉन। कितना परसेंट है? 28%। ठीक है, और तीसरा कौन सा एलिमेंट है? एल्यूमिनियम 8%। उसके बाद है आयरन, कितना? 5%। उसके बाद है मैग्नीशियम 4%। एग्जाम में कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चन पूछ देता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि पृथ्वी के क्रस्ट पे, अर्थ के क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो होगा आंसर ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि पृथ्वी के क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये नॉन मेटल है, सिलिकॉन जो है ये नॉन मेटल है, और मेटल कौन सा है सर? पहला मेटल आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग और वीडियोज़ को लाते रहेंगे। तब तक के लिए इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जितना भी क्वेश्चन है रेलवे का, एसएससी का, वो सारा क्वेश्चन इन वीडियो से कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।